दोस्तों, जब भी बलूचिस्तान में लापता अफराद का नाम सामने आता है तो हमारे जहनों में इंसानी हुकूक, मजलूम खानदान और सड़कों पर बैठी खवातीन की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इंसानी हुकूक की इस जज्बाती मुहिम के पीछे एक ऐसा तारीख सच छिपा है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या वाकई हर लापता होने वाला शख्स बेगुनाह होता है, या फिर लापता होने का ये टैग एक ऐसा पर्दा है जिसके पीछे खौफनाक दहशतगर्दी की ट्रेनिंग चल रही होती है। आज की वीडियो में हम दो ऐसे नामों से पर्दा उठाएंगे जिनकी हकीकत ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। एक है बिलाल शहवानी और दूसरा है सालिम बलूच। कहानी बहुत ही चौंका देने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बिलाल शहवानी उर्फ साहिन और चमन फाटक का सच। कहानी शुरू होती है एक ऐसे अंधोनाक वाक़े से जहां ईद के मौके पर लोग खुश थे। बच्चे और औरतें ट्रेन के जरिए अपने घरों को जा रहे थे। अचानक एक गाड़ी आती है जिसमें 70 किलोग्राम धमाका खेज मवाद मौजूद था और वो सीधी शटल ट्रेन से टकरा जाती है। एक जोरदार धमाका और दर्जनों बेगुनाह खानदान हमेशा के लिए तबाह हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद कलदम तंजीम BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी इस हमले की जिम्मेदारी लेती है और इसे अपनी फतह करार देती है। और इस खुदकुश हमले को अंजाम देने वाला कौन था? बिलाल शहवानी, जिसे BLA में साहिन के नाम से जाना जाता था। ये बिलाल शहवानी सिर्फ 19 साल की उम्र में घर छोड़ता है और BLA के मजीद ब्रिगेड में शामिल हो जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पर और बलोच यकजहती के प्लेटफॉर्म्स पर BYC कमेटी महारंग बलोच की क़यादत में इस बिलाल शहवानी को रियासत का सताया हुआ लापता शख्स बनाकर पेश किया जा रहा था। यानी जब महारंग बलोच और BYC सड़कों पर इसके लिए इंसाफ मांग रहे थे, वो सरहद पार दहशतगर्दी के कैंपों में मासूम लोगों को मारने की ट्रेनिंग ले रहा था। हद तो ये है कि इसके अपने सगे बाप ने इससे रिश्ता तोड़ लिया और कहा कि अगर इसका BLA से ताल्लुक है तो हमारा इससे कोई वास्ता नहीं। सालिम बलूच बयानिए का दूसरा बड़ा धचका। चले, अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक ही केस था तो अब दूसरे केस पर आते हैं। सालिम बलूच ये तुर्बत का रिहायशी था और इसने पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी नामवर यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी। रियासत ने इसे एक बाइज्जत रोजगार भी फराहम किया था, लेकिन ये अचानक गायब हो जाता है। जैसे ये गायब हुआ, सोशल मीडिया पर एक तूफान खड़ा हो गया कि देखो, पढ़े लिखे बलोच नौजवानों को उठाया जा रहा है, इसे जबरी तौर पर लापता कर दिया गया है, इदारों पर उंगलियां उठाई गई। लेकिन जल्द ही सच का वो घड़ा फूटा जिसने सबको लाजवाब कर दिया। खुद दहशतगर्द तंजीम BLA ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की और एतराफ किया कि सलीम बलोच लापता नहीं था, बल्कि वो पहाड़ी इलाकों में इनके पास था और दहशतगर्दी की ट्रेनिंग ले रहा था। यही नहीं, वो इन नाकाम हमलों का मास्टरमाइंड भी था, जिसमें 37 बेगुनाह शहरी शहीद हुए थे। तो दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि महारंग बलूच अपनी अखलाकी लकीरें कहाँ खींचती हैं? क्या इंसानी हकूक की आड़ में इन दहशतगर्दों को कवर देना, इन्हें लापता अफराद की लिस्ट में शामिल करके मजलूम साबित करना, क्या ये वाकई इंसानी हकूक की जंग है, या फिर ये मासूम नौजवानों के जज्बात से खेलकर दहशतगर्दी का नेटवर्क चलाने का एक मुनज़्ज़म तरीका है? हर समझदार इंसान अब हकीकत को जान चुका है। झूठ वक्ती होता है। बयानिए सोशल मीडिया पर चंद दिन तो चल सकते हैं, लेकिन सच हमेशा सामने आ ही जाता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस झूठे बयानिए का हिस्सा बनना चाहते हैं या सच के साथ खड़े होना चाहते हैं? अपने ख्यालात का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया।